ओम ओम ओम। साई राम और गॉड ब्लेस यू टू ऑल। सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। हम सभी शाम एक किसान पाठ का अध्ययन कर रहे थे पिछली क्लास में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इस पाठ के रचयिता अर्थात रचनाकार या कवि है। ठीक है, हम रचयिता भी कह सकते हैं, रचयिता, रचनाकार, कवि, कुछ भी आप कह सकते हैं। प्रस्तुत कविता का प्रेजेंटेशन वीडियो हमने पिछली क्लास में देखा था। आज भी आप में से अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि वो प्रेजेंटेशन दें, तो पहले एक बार व्याख्या सुन लीजिए, फिर हम जब प्रस्तुतिकरण को देखेंगे तो पक्का ये पाठ हमें सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस पाठ की व्याख्या सुनेंगे, फिर इस पाठ का प्रेजेंटेशन देखेंगे। जब बाद में आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? इस कविता की मुख्य विशेषता क्या है? कवि ने क्या किया है इस कविता में? मानवीकरण। मानवीकरण। वेरी गुड, वेरी गुड। और लोकेश, आप कुछ कह रहे हो? नो मैम। मैम मैं वो मैम वो 22 डेट तक छुट्टी थी, तो मैं उन छुट्टियों में अपने मामा के घर आ गया, तो मैंने इतने दिनों बाद अकाउंट बनवा पाया। पहले नहीं बनवा पा रहा था, ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं था इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो सभी सभी आपके सभी जितनी भी क्लास में से होंगी ना बेटा, जो भी सब्जेक्ट की, सबके रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध हैं। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के बाद यदि आपको कोई दिक्कत आती है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस मैम। आप अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हो। फ्रेंड से चर्चा करने के बाद, वीडियो देखने के बाद भी यदि आपको कोई बात समझ नहीं आती है, आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हो और पर्सनल विंडो पर मैसेज भी भेज सकते हो। क्या दिक्कत है? थैंक यू मैम। क्लियर? तो आपको जो भी समस्या है वो लिख के भेज देना और वीडियो भी देखना। तो आज की हम कविता शुरू करें। मैम मेरा वॉल हैंगिंग रेडी हो गया, एक बार आप देख सकते हैं। चलो दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। दिखाइए। यस, गुड, सुंदर, अति सुंदर। किस विषय पर बनाया है भाई? समाज पर। समास पर। ठीक है, यस पंक्ति मैम। इसको आप क्लास ग्रुप में भी डाल सकते हैं, अच्छे से पिक लेके। ओके मैम। अच्छे से पिक लेके जिससे सभी लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। वैसे देख लेंगे। यस अमे, यस बेटा। मैम मैं पोयम मतलब पढ़ सकता हूँ क्या? पोएम पढ़ना चाहते हैं? नो मैम, आपने बोला था तो। यही वाली पोएम आप पढ़ना चाहते हैं? नो मतलब मैम मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं पढ़ सकता हूँ क्या? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़िएगा, यस मैम। मैम पढ़िए। शाम एक किसान। हाँ, मैम शाम एक किसान। यस, पढ़िए। आका, आकाश का साफ बात कर सूरज की
चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। पलाश के जंगल की अंगूठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। ओके ओके, वेरी गुड गुड अमेय। आपने बस 2 गलतियां आपसे हुई, क्योंकि आकाश का साफा बांधकर, क्या शब्द है वो? साफा। साफा बांधकर। है ना? और आपने पढ़ा था अंगूठी, और वो है अंगीठी, अंगीठी। है ना? अंतर है यस ना? मैम। अंगूठी और यस अंगीठी मैम। में तो बहुत अंतर है। अब यस हम मैम। कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी गुड। अब आप इसको समझ लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मानवीकरण किया है। किस किस का मानवीकरण किया है? आकाश का मानवीकरण किया है। उन्होंने आकाश को एक मनुष्य के जैसा बताया है, क्योंकि आकाश ने क्या पहना हुआ है सिर पर? साफा। साफा क्या होता है? पगड़ी। कपड़े को, है ना, एक बड़े कपड़े को जब गोल गोल घुमाकर एक विशेष प्रकार से सिर पर बांधा जाता है, तो यह साफा कहलाता है। ठीक है? तो आकाश ने साफा पहना हुआ है। आकाश कैसे साफा पहन सकता है भला? आकाश साफा पहन सकता है क्या? नहीं। लेकिन कवि ने क्या माना? जैसे आकाश कोई मनुष्य हो, कोई प्राणी हो, और उसने अपने सिर पर साफा बांध रखा है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है अपनी किताब में। आकाश ने साफा बांधा हुआ है और सूरज की चिलम खींचता। आकाश, आकाश, एक बात मैं करेक्शन करना चाहूंगी, सॉरी। पहाड़ का मानवीकरण किया है, पहाड़ ने आकाश का साफा बांधा है। ठीक है, ये करेक्शन, क्योंकि मानवीकरण पहाड़ का किया है। पहाड़ ने आकाश का तो साफा पहना हुआ है। आकाश कैसा है? सफेद, या हम कहें आसमानी, दूर तक फैला हुआ। दूर से जब देख रहे हैं किसी बड़े पहाड़ को और उसके ऊपर फैले हुए विस्तृत आकाश को, तो ऐसा लग रहा है कि इस पहाड़ ने आकाश को अपने सिर पर धारण किया हुआ है, अर्थात आकाश का साफा पहना हुआ है। अब स्पष्ट हुआ? ठीक है, तो आकाश का साफा पहना है, और क्या कर रहा है पहाड़? सूरज की चिलम खींचता। चिलम एक प्रकार का धूम्रपान करने का, जैसे आप देखते हैं ना सिगार, लोग सिगरेट पीते हैं, या सिगार होता है, हुक्का पीते हैं, तो पहले के समय में चिलम और हुक्का, इसका प्रचलन था। तो यहाँ पर सूरज कैसा है? तपता हुआ। तो सूरज का को क्या मान लिया? जैसे पहाड़ सूरज को चिलम बनाकर उसको पी रहा हो, और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। वहीं उस पहाड़ में से एक नदी बह रही है, तो उस नदी का जो श्वेत और सुंदर स्वच्छ जल है, उसको देखकर ऐसा लगता है मानो पहाड़ के घुटनों पर नदी चादर के रूप में पड़ी हुई हो, और वहीं पास में दहक रही है, यानी जल रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी। आसपास पलाश के फूल, आप लोग जानते हैं कैसे होते हैं? पलाश के फूल कैसे होते हैं, देखे हैं किसी ने? नो मैम। पलाश के फूल नहीं देखे? अपने जेल में ही बहुत सारे हैं। मैम रेड, मैम लाल कलर के होते हैं। हाँ, जेल में भी हैं। पता कीजिए कौन सा है, देखिएगा, नेट पे सर्च करके देखिएगा पलाश का फूल कैसा होता है। तो पलाश के फूलों की, पलाश के फूल जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, उसमें पत्ते कम दिखते हैं, लाल लाल फूल ज्यादा दिखते हैं। तो कैसा लग रहा है दूर से देखने पर? जैसे अंगीठी जल रही है। पलाश के खिले हुए फूल लगता है जैसे अंगीठी जल रही है, और
पूर्व दिशा में कहीं दूर अंधकार भेड़ों के गल्ले माने समूह, जैसे भेड़ों का समूह है, हल्का हल्का स्लेटी रंग का, ना बहुत सफेद है ना काला है, तो हल्का हल्का स्लेटी रंग का भेड़ों के गल्ले का जो समूह है वो सिमटा बैठा है, छुप कर बैठा है। एक बार फिर से देखेंगे। आकाश का साफा बांधकर पहाड़ सूरज की चिलम खींचता हुआ बैठा हुआ है। उसके घुटनों पर नदी चादर के जैसी पड़ी हुई है। पास में पलाश के फूलों को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई अंगीठी जल रही है, और पास में भेड़ों का समूह छिपकर बैठा हुआ है। यहाँ भेड़ों के समूह की समानता या तुलना अंधकार से की गई है। क्लियर? ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ था कि अचानक मोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने दूर से आवाज दी हो, सुनो, सुनते हो। किसी को आवाज लगाई। आवाज सुनते से एकदम से पहाड़ जो था वो डर गया। जैसे कभी आप बहुत खोए हुए से बैठे हो किसी ध्यान में और एकदम से कोई आवाज आ जाए तो चौंक जाते हैं। अचानक से पहाड़ चौंक उठा। जब पहाड़ हिला तो क्या हुआ, उसके हाथ से चिलम छूट गई। चिलम छूट गई, औंधी हो गई, माने वो औंधा होना माने उल्टा होकर गिर जाना। अब यहां क्या हुआ, सूर्य अस्त हो गया, सूरज डूब गया। चारों ओर जैसे धुआं सा उठा, अंधेरा अंधेरा लगने लगा और सूर्य अस्त हो गया। चारों ओर अंधकार छा गया। तो यहाँ शाम के दृश्य का बहुत सुंदर वर्णन कवि ने किया है। उन्होंने बताया है कि जब आप देखिएगा सूर्य चला जाता है और रात अभी हुई नहीं, तो सूर्य के जाने के बाद यानी कैसा होता है, कैसा दिखता है, कभी कभी तो ऐसा दिखता है जैसे सुबह हो गई। कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो कि यदि आप दोपहर को थके हुए स्कूल से आए हैं या कहीं से आए, आप सो गए और आपकी बहुत गहरी नींद लग गई, फिर शाम को 6 साढ़े 6 के बीच आपकी नींद खुली, तो कई बार आपको कैसा लगता है, अरे बाप रे 7 बज गए, मुझे स्कूल जाना था। कई बार ऐसा वहम हो जाता है आपको, अगर ये होश ना रहा हो कि आप दोपहर में सोए थे कि रात को, तो जो आपको खिड़की से आता हुआ प्रकाश दिख रहा होता है, तो आपको ऐसा कई बार भ्रम हो जाता है जैसे सुबह हो गई हो। फिर आप अपने दिमाग को झटका देते हैं और सोचते हैं नहीं नहीं। यस मैम, मेरे साथ हुआ है। मैम के नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। मैम कहाँ गई? मैम कहाँ है? गई। हाँ, नेटवर्क अरे प्रॉब्लम सुबह हो थोड़ी गई। है। मैम के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मैम ने कहा कि उनका नेटवर्क चला गया है, मतलब अभी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई है। कहाँ का? यहाँ पे तो नहीं आया मैसेज। अरे मैं उनके घर पे ऊपर रहता हूँ तो पूछा अभी। अच्छा।
वहीं पे रहता है। रिकॉर्डिंग चालू। सही ना बेटा? यस मैम। अच्छा अब बताओ, किसी को ऐसा है कि समझ नहीं आया हो? सबको क्लियर हो गया ये चैप्टर? यस मैम। ओके, लक्ष्य, आप प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं? प्रस्तुत करना चाहते हैं? चलो दिखाओ जल्दी से, पहले आप प्रस्तुत करो, उसके बाद फिर सौम्या। यस मैम। मैम क्या प्रेजेंट करना है? लक्ष्य और सौम्या की इच्छा है कि वो इस चैप्टर को लिखना चाहते हैं। मैम कुछ प्रॉब्लम है? वॉल्यूम इज नॉट क्लियर। मैम पहले सबको म्यूट करना पड़ेगा। यस वॉइस इज नॉट क्लियर, वॉल्यूम गड़बड़ हो रहा है उसका। वॉइस इज नॉट क्लियर। हम पढ़ने वाले हैं। लक्ष्य बेटा नॉट क्लियर, आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है। मैम प्रेजेंटेशन ऑडियो ऑन है मैम, मेरा तो ऑफ ही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। यस मैम, मैं लास्ट टाइम चेक करता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते, सौम्या का देख लेते हैं एक बार, फिर आपको फिर मौका देते हैं। ओके यस मैम। इस कविता के कवि हैं, यानी इस कविता के रचयिता हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अब आवाज आ रही है? सौम्या आवाज नहीं आ रही? सौम्या आवाज नहीं आ रही बेटा? अच्छा, जब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कोई एक बच्चा बताए आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सौम्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सौम्या? यस मैम। आप नहीं हो पा रहा बेटा, प्रेजेंट नहीं हो रहा? मैम मैंने किया है। मैम मैं करूँ? नहीं, अब ये देखो, एक ही चैप्टर को सारे बच्चे करोगे ना तो टाइम भी जाता है ना? मैम अच्छा मेरी एक ही चैप्टर आवाज आ रही है। हाँ, एक बार सभी बच्चे करेंगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। बस एक या दो वीडियो काफी है, देख लीजिए फिर। सौम्या इसको आगे बढ़ाओ। सौम्या वॉइस नहीं है बेटा। चलो समय समय नहीं आगे करो, आप लोग पूछ लो, ठीक है? आप लोग कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। अब सौम्या प्लीज स्टॉप प्रेजेंटेशन। मैम शायद योगिता का नेटवर्क अच्छा हो, एक बार उससे पूछ लीजिए। मैम मैं करूँ एक बार? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल नाउ।
इस पार्ट, यस मैम। ठीक है। मैम प्रेजेंटेशन वॉइस इज क्लियर। प्रेजेंटेशन जस्ट रिपीट। सौम्य आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। सौम्य प्लीज स्टॉप प्रेजेंटेशन। मैम कैन आई प्रेजेंट? अभी 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 कोई नहीं प्रेजेंट करो, पहले क्वेश्चन आंसर सुन लो इसके, ठीक है। अगली क्लास में हम जो बताएंगे फिर आप प्रेजेंटेशन कीजिएगा, क्योंकि अभी आज वॉल्यूम नहीं ठीक से आ रही है। पहले आप लोग अपने अपने सिस्टम में चेक कीजिए, वॉल्यूम अच्छे से आएगा फिर प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। मैम मेरा वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। बेटा अब हम दूसरा चैप्टर दे देंगे आपको, क्योंकि ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए, जिससे फिर हम अगले चैप्टर का प्रेजेंटेशन आपको एक एक करके दे देंगे, ठीक है। यदि आप ओके सबके मैम। प्रेजेंट करना चाहते हैं तो प्लीज डिवाइड चैप्टर्स, एक ही चैप्टर को दो लोग ना दिखाएं। ये हमने अच्छा सा कुछ वीडियो देख लिया इससे ना, फिर कोशिश करें आप लोग क्लास में बोलें, आप अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन कौन कौन से करेंगे वो कीजिएगा। सबसे पहले आप इस पाठ का सारांश लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा कविता का सार या सारांश। शाम एक किसान का सारांश, यानी पोएम इन अ शॉर्ट, संक्षेप में। इसके बाद आप लिखेंगे शाम एक किसान कविता में, कॉपी में लिखना है, यस कॉपी में लिखना है। शाम एक किसान कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, स्पष्ट कीजिए। शाम एक किसान कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, स्पष्ट कीजिए। क्लियर? ओके, ये दो प्रश्न लिखिएगा बस। सारांश क्या है एक बार सुन लीजिए। कवि सर्वेश्वर दयाल, अब फिर अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। एक बार सुन लीजिए फिर अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। अभी ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा नहीं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम एक किसान कविता में जाड़े की शाम का या सर्दी की शाम का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ कवि ने पहाड़ को एक किसान के रूप में दर्शाया है, जिसने अपने सिर पर आकाश रूपी साफे को पहना हुआ है और वह सूरज रूपी चिलम खींच रहा है। उसके घुटनों पर चादर के रूप में नदी पड़ी हुई है। पलाश के खिले हुए लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी जैसे प्रतीत हो रहे हैं। पूर्व क्षितिज पर अंधकार का झुंड भेड़ों के समूह के जैसा दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है कि अचानक मोर की आवाज आती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने किसी को पुकारा हो। इसके बाद यह दृश्य बदल जाता है, चिलम उलट जाती है, अर्थात सूर्य अस्त हो जाता है, धुआं उठने लगता है, शाम ढल जाती है और अंधेरा छा जाता है, रात हो जाती है। क्लियर? तो अपने शब्दों में आप अपने हिसाब से लिखेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो मैंने बोला है उसको एज इट इज लिखो, अपने हिसाब से। मैम हाँ बेटा बोलिए। मैम आप वो दो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? शाम एक किसान कविता का सारांश लिखिए। नंबर 2, शाम एक किसान कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, स्पष्ट कीजिए। क्लियर?
व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे हम। अब अगली क्लास में आप सभी बच्चे क्या करेंगे? आवाज आ रही है? मैम कट कट कर आ रही है। यस मैम। मैम का नेट गया। फिर मीटिंग लीव कर दें सब लोग। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं क्या? बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम आ रही है। ठीक है बेटा, पहले पार्ट से लेकर शाम एक किसान पाठ तक जितना भी भाषा की बात, हर पाठ में जो भाषा की बात है वह आप समझेंगे और अगली क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे। भाषा की बात से संबंधित जो भी शब्द हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। मैम शाम एक किसान चैप्टर से? सभी चैप्टर से, जैसे शाम एक किसान से ही ले लीजिए। शाम एक किसान से आप भाषा की बात में लीजिएगा। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा, मंडराता रहता था एक मरियल सा, दिल है छोटा सा, घास पर फुदकती नन्ही सी। तो जब विशेषण शब्दों के साथ सा, सी, से लगाया जाता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। उपमा। ठीक है, तो आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा उपमा अलंकार, और फिर इन 1 2 3 4 5 6 वाक्यों को लिख लीजिए। और आप इनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी समझ लीजिए। जैसे आप बताओ, एक आध एग्जांपल देके बताओ हमें, जैसे क्या कह सकते हो? कोई सा एग्जांपल देके बता सकते हैं, किसी से कंपेयर करके इसके जैसा? नहीं समझ आ रहा? अच्छा, आप किस चीज की एक लंबा सा डंडा। क्या बेटा? एक लंबा सा डंडा। हाँ, नहीं, एक लंबा सा डंडा नहीं, ऐसे नहीं। खंबे सा लंबा। ये व्यक्ति कैसा है? खंबे सा लंबा। अब आया समझ में? लोकेश, आप क्या उधम मचा रहे हो? खंबे सा लंबा यानी खंबे के जैसा लंबा। और क्या कह सकते हैं? दूध सा सफेद। किसी चीज को आपको बताना है ये कैसा है, एकदम दूध के जैसा सफेद है, दूध सा सफेद। और मक्खन सा क्या होगा? मक्खन सा चिकना। चिकना या मुलायम।
मक्खन सा मुलायम। ठीक है, आप अपने मन से भी और भी कुछ अच्छा कंपेयर कर सकते हैं। आप देखो आजकल जैसे कोरोना चल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, कोरोना सा डरावना। एक नई सिमिली बन जाएगी। इस उपमा अलंकार को अंग्रेजी में कहते हैं सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। मैम शक्कर सा मीठा हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है, शक्कर सा मीठा। ऐसी वाणी बोलो कैसी हो, मिश्री सी मीठी, शक्कर सी मीठी। क्लियर? मैम हाँ, योगिता बोले। गाय सी शांत। यस यस, गाय सी शांत। मैम गाय सी शांत की जगह गाय सी भोली हो सकती है ना। गाय सी बोली, यस यस यस, गाय सी बोली। गुड। तो अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। शेर सी दहाड़। शेर सी दहाड़, यस गुड। शेर शाह शातिर। हाँ हाँ, क्या? मैम शेर शाह शातिर। शातिर, ठीक है। Yes, ऐसे आप अपने अपने और अपने नए नए उपमान सोच सकते हैं, आसपास के परिवेश से भी उपमान ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आप भाषा की बात, प्रत्येक पाठ की भाषा की बात का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, जो समझ में नहीं आएगा उसे लिखेंगे। हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। क्लियर? ओके, शांति पाठ कीजिएगा। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सायरम मैम, बाय मैम। गुड बाय साई राम। अगली क्लास में प्रश्नों के साथ तैयार रहिए, समझ के आइएगा। ओके।